नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, वीपीडी एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरुवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन कौन से वो कार्य हैं जो हमें गलती से भी नहीं करने हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से और अंत तक अवश्य देखिएगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में करते आ रहे हैं, अपने जीवन में करते आ रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि आप बाकी दिन उन कार्यों को कर सकते हैं, किंतु गुरुवार के दिन आपको वो कार्य नहीं करने हैं। और अगर आप ऐसा करते हो कि उन कार्यों को आप नहीं करते हो गुरुवार के दिन, तो यकीन मानिए मित्रों, यदि आप व्रत नहीं भी करते गुरुवार का, तो भी आपको गुरुवार व्रत का फल मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से वो काम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको गुरुवार के दिन नहीं करने हैं। और आप भी पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में कभी भी उन गलतियों को मत कीजिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात जो आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी कि हमें गुरुवार के दिन घर की सफाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं कि सफाई नहीं करनी चाहिए, उस दिन तो पूजा करनी है भगवान जी की, तो हम घर में गंदगी कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस दिन घर में सफाई ना करें। आप घर में साधारण झाड़ू पोछा अवश्य ही करें, घर की सफाई भी अवश्य करें, किंतु जो विशेष रूप से सफाई की जाती है, जैसे कि जाले मारना, बक्सों को खाली करके साफ करना, या फिर दुकान को पूरी तरह से खाली करके सफाई करना, या फिर घर में आप बड़े बड़े सामानों को इधर उधर करके सफाई करें, इस प्रकार की जो विस्तार रूप की सफाई होती है वो आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन आपको रसोई में या अपने कमरे में धुलाई भी नहीं करनी है। जैसे बहुत सारा पानी डाल करके हम झाड़ू लगा देते हैं, ऐसे काम भी नहीं करने हैं। और इसके अतिरिक्त भी आपको आमतौर पर कभी भी शाम के समय सूरज ढलने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अपशगुन होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जाता है कि गुरुवार के दिन कौन सा कार्य नहीं करना है, किस प्रकार की सफाई है जो आपको नहीं करनी है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया दोस्तों। आप साधारण रूप से सफाई कर सकते हैं, किंतु विशेष रूप की जो सफाई होती है वो आपको उस दिन नहीं करनी है। अब अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको बिल्कुल भी गुरुवार के दिन नहीं करना है दोस्तों, वो होता है कोई लंबे समय से रुका हुआ कर्ज, या फिर कोई लंबे समय से रुका हुआ आपका खर्चा। जैसे कि आपका दूध वाले को जो खर्चा देना है, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से रुका हुआ था, तो वो आपको गुरुवार के दिन ही नहीं देना है। या फिर किसी दुकान से आप उधार सामान लेते चले आ रहे थे, या बिजनेस में आपने कहीं पर बहुत दिनों से उधार उधार ले रखा था, तो वो आपको गुरुवार के दिन नहीं चुकाना चाहिए। यानी लंबे समय से जो उधार चला रहा है, ऐसा काम आपको उस दिन नहीं चुकाना। आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन की चीज़ें भी उस दिन खरीद सकते हैं, भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी आप सामान खरीद सकते हैं। किंतु जो बड़ा कर्ज होता है ना, लंबे समय से, जो जैसे बच्चों की फीस है, जो कई दिनों से आपने सोचा है देनी है करके, 2 महीने 3 महीने की फीस बची हुई थी, तो जो इस प्रकार का कर्ज होता है, या आपने किसी से कर्ज ले रखा था, लोन ले रखा था, वो भी आपको गुरुवार के दिन नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, यदि आप बैंक से भी लोन लेने जा रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आप लोन ना लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात होती है कि बहुत बड़ा खर्चा उस दिन आप ना करें। छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर ले आएँ, लेकिन अगर 1 लाख 2 लाख की बात है या बड़े बड़े सामानों की बात है, तो वो आपको गुरुवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि अपने घर से ना जो लक्ष्मी होती है उसे उस दिन समेट के रखना चाहिए। बेवजह हमें उस दिन लक्ष्मी नहीं ख़त्म करनी चाहिए, नहीं खर्चा करना चाहिए। अब जो अगली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, जी हाँ, गुरुवार के दिन हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि परिवार का जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, हर व्यक्ति उस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें। बहुत ही उत्तम माना जाता है। खाना भी जो आप उस दिन पकाती हैं वो पीले रंग का खाना हो, तो बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे उस दिन आप मसूर की दाल ना बनाएं, राजमा वगैरह ना बनाएं। उस दिन आप पूरा प्रयास करें कि पीले रंग का भोजन हो, आपकी दाल जो हो सादी दाल हो पीले रंग की, तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए उस दिन। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि गलती से आपके घर में कोई भी मांस मंदिरा का सेवन ना करें। साधारण खाना आपको खाना है, और भगवान जी को भोग लगाने के लिए आप पीले लड्डू जरूर ही उन्हें चढ़ाएं। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार के आप काम कर सकते हैं। घर में यदि आप कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग कर लें, ताकि वो जो मीठी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं वो पीले रंग की हो जाए। जैसे आप दूध से बनी हुई कोई चीज़ है आपकी जिसमें आप हल्दी नहीं डालना चाहते, तो आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु आपका दूध जब हल्का पीला हो जाता है, तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है।
एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों कि उस दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। जैसा कि आपसे बताया ना कि आपको उस दिन लंबे समय से चला रहा कर्ज नहीं देना, उसी प्रकार से हमें अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। यानी कि हमें हमारे पास से जो कोई भी वस्तु को उस दिन हमें ख़त्म नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी हमारी सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है कि आपको उस दिन बाल नहीं धोना होता है, किंतु ये चीज़ सभी के लिए होती है कि घर में जो बच्चे आपके हैं, पुरुष हैं, वो भी उस दिन दाढ़ी ना बनवाएं, बाल ना कटवाएं, अपने नाखून ना काटें। तो इस प्रकार का कोई भी काम आपको गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुरु जो होता है वो कमज़ोर होता है, बृहस्पति कमज़ोर होता है, धन की हानि होती है, घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन आपको ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको पीले रंग की चीज़ें खानी चाहिए, किंतु ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन आप केला ना खाएं, ना परिवार में किसी को खाने दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सप्ताह में सिर्फ एक दिन, क्योंकि उस दिन हम केले के पौधे की पूजा करते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, और जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं वो वहीं पर बैठकर पूजा व आराधना करती हैं। केले के पेड़ के सामने ही वो अपना पूरा मंदिर स्थापित करती हैं, पूजा करती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि आप पीली चीज़ों में बाकी सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उस दिन केला ना खाएं, ना परिवार में किसी को खाने दें। तो यदि आप केला लेकर आती हैं तो ध्यान रखिए कि आपको उस दिन केला सिर्फ भगवान विष्णु के सामने चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है, और आप उसे अगले दिन खाइए, किंतु उस दिन आप सिर्फ भगवान जी को भोग लगाइए। केला कोई भी व्यक्ति ना खाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप व्रत नहीं भी करती हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी जानकारी गुरुवार व्रत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने बाकी भाई बहनों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी ऐसी गलती अपने जीवन में ना करें। इसके लिए आप वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी जानकारी आप आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे, और कोई भी वीडियो जब मैं वीपीडी एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल पर लाऊं तो वो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी अन्य प्रश्न आपके हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका 100% जवाब दूंगी उसका दोस्तों। तो आज का वीडियो आपने ध्यान से अंत तक देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी थी, साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो करनी है। अब आपको ध्यान देना दोस्तों कि यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसको आप विधिवत करें। उससे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही हैं, क्योंकि गुरुवार व्रत के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए थे, तो हमने उसके उत्तर में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा गुरुवार व्रत का, गुरुवार व्रत की पूजा विधि आपको मिल जाएगी, उद्यापन किस प्रकार से करना है वो भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप विस्तार से जाकर के चैनल पर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। गुरुवार के दिन आप दान पुण्य का काम अवश्य ही करें, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। घर में उस दिन जो भी आप व्यंजन बनाते हैं तो पूरा प्रयास करें कि पीले रंग का व्यंजन बनाएं, पीले वस्त्र धारण करें, बाल आपको नहीं धोने हैं, नाखून आपको नहीं काटने हैं, या फिर जो आपके घर में जेंट्स हैं उन्हें भी सेविंग वगैरह नहीं करनी। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो उस दिन आप घर से बाहर ना जाएं, अपने घर पर ही रहें, और शाम के समय श्री हरि की पूजा व आराधना अवश्य करें। सब परिवार आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार के यदि आप कार्य करते हैं तो जो महिला व्रत कर रही है, जो पुरुष इसका व्रत करते हैं, उन्हीं के बराबर आपको भी फल अवश्य ही मिलता है। और इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ये कार्य आपको नहीं करने हैं, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, उन्हें आप गलती से भी ना करें। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि।